मेरे दिल में तुम रहती हो धड़कन की तरह। यार बदल न जाना मौसम की तरह, ओ मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह। के साथ में चलती है, शमा हमेशा परवाने की चाहत में ही जलती है। हो फूल में खुशबू रहती है और सीप में मोती रहता है। तेरा मेरा होगा मिलन धरती से अंबर कहता है। रहना हरदम साजों में छुपी सरगम की तरह। यार बदल न जाना मौसम की तरह, ओ मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह। मैं तेरे साथ में अब रहूंगा सदा। मैंने ली है कसम है मेरा फैसला। आखिरी सांस तक हम न होंगे जुदा। यार बदल न जाना मौसम की तरह, ओ मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह। तुम क्या जानो मेरे दिल में तुम रहती हो धड़कन की तरह। यार बदल न जाना मौसम की तरह, ओ मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह। सरकार बदल न जाना मौसम की तरह, देखो यार बदल न जाना मौसम की तरह। अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का
आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। बड़ा दिलनशीं तेरा अंदाज है, बड़ा दिलनशीं तेरा अंदाज है, बड़ा खूबसूरत तेरा नाम होगा। अभी तो मोहब्बत का आगाज है। ये पलकें, ये बिंदिया, ये काजल, ये चूड़ी, ये कंगना, ये झुमके, ये पायल, बड़ी ही सुरीली ये आवाज है, बड़ी ही सुरीली ये आवाज है। इसे सुन के दिल को भी आराम होगा। अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। अभी तो मोहब्बत का आगाज है। अदा की ये जुल्फों की खुशबू, ये होठों की लाली, ये बातों का जादू, दीवाने सभी तेरे मोहताज हैं, दीवाने सभी तेरे मोहताज हैं। कोई ना कोई तेरा गुलफाम होगा। अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। बड़ा दिलनशीं तेरा अंदाज है, बड़ा खूबसूरत तेरा नाम होगा। अभी तो मोहब्बत का आगाज है। देखी नहीं कहीं
मेरा नाम रख दिया। पहली नजर में सनम मेरे दिल को चुराया, ओ तूने पहली नजर में सनम मेरे दिल को चुराया। कोई दुनिया से पराई तुझे अपना बनाया, बिना देखे तुझे अब न आए करार। हर घड़ी है मुझे अब तेरा इंतजार, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया, हाँ नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया। चाहत की चांदनी मेरी आंखों में बस गई, तेरी चाहत की चांदनी मेरी आंखों में बस गई। ये खुशबू तेरे जिस्म की मेरी सांसों में बस गई, तू मेरी आरज़ू, तू है
पायलिया हो हो, पायलिया हो हो। पायलिया हो हो, पायलिया हो हो। तेरी पायलिया शोर मचाए, नींद चुराए, होश उड़ाए, मुझको पास बुलाए और रब्बा हो। पायलिया हो हो, पायलिया हो। आँखों में तेरे सपने, होठों पे तेरी बात, ये दिन तो कट जाता है, गुजरती नहीं रात। आँखों में तेरे सपने, होठों पे तेरी बात, ये दिन तो कट जाता है, गुजरती नहीं रात। कैसे मैं सुनाऊं जिया का तुझको हाल, कि याद नहीं मुझको महीना दिन साल। सांसों से बांधे सांसों का बंधन, तेरी पायल गोरी मेरे दिल की धड़कन। पायलिया हो, पायलिया हो। पायलिया गीत सुनाए, सरगम गाए, प्रीत जगाए, तुझको पास बुलाए रब्बा हो। तेरी पायलिया शोर मचाए, नींद चुराए, होश उड़ाए, मुझको पास बुलाए रब्बा हो।
बन जाऊं, इन गोरे गोरे पैरों की रंगत चुराऊं। ऐसी बातों से मुझको डर लागे, नाजुक होते हैं चाहत के धागे। पायलिया हो पायलिया हो तेरी पायलिया शोर मचाए, नींद चुराए, होश उड़ाए, मुझको पास बुलाए और अब्बा हो। पायलिया गीत सुनाए, सरगम गाए, प्रीत जगाए, तुझको पास बुलाए रब्बा हो। पायलिया हो पायलिया हो। जिन मैया जाना मैं जाना तेरे साथ में। जिन मैया हाथों में ले ले मेरा हाथ में। जिन मैया जाना मैं जाना तेरे साथ में। जिन मैया हाथों में ले ले मेरा हाथ में। अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। बड़ा दिलनशीं तेरा अंदाज है, बड़ा दिलनशीं तेरा अंदाज है, बड़ा खूबसूरत तेरा नाम होगा। अभी तो मोहब्बत का आगाज है। ये पलकें, ये बिंदिया, ये काजल, ये चूड़ी, ये कंगना, ये झुमके, ये पायल, बड़ी ही सुरीली ये आवाज है, बड़ी ही सुरीली ये आवाज है। इसे सुन के दिल को भी आराम होगा। अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। अभी तो मोहब्बत का
आगाज है। अदा की ये जुल्फों की खुशबू, ये होठों की लाली, ये बातों का जादू, दीवाने सभी तेरे मोहताज हैं, दीवाने सभी तेरे मोहताज हैं। कोई ना कोई तेरा कुल्फाम होगा, अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। बड़ा दिलनशीं तेरा अंदाज है, बड़ा खूबसूरत तेरा नाम होगा, अभी तो मोहब्बत का आगाज है। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तू शायर है, मैं तेरी शायरी। कर हॉल में जाने लगता है कि तभी योगिता, अरे इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूँ। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को वापस किचन में ले जाती है। बहू एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी अभी तो किचन से खाना बनाकर आई हूँ, अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है। तो बहू तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी, अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भभका हो गया है। अरे मामा जी अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं। भाभी कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे, जाइए जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है और फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर, अरे ना बाबा मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती, इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बहू एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान कहाँ फंस गई मैं, ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं।
ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है। अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ, वो मैं कह रहा था कि पंखा। हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा। आज हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ। बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है। अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है। क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो। और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया। एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो। योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके गर्मी में सोते हैं। सुबह होते ही योगिता सबको चाय नाश्ता देकर जल्दी से पंखा चालू करके उसके सामने बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। चाची चाची हमारे साथ खेलो ना। क्या अभी? हाँ चाची चलो ना, हम बाहर चलकर खेलते हैं। घर पर आए मेहमान के सभी बच्चे योगिता को बाहर धूप में ले जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बेचारी योगिता अपनी मजबूरी के चलते उनसे कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी शाम में योगिता की ददिया सास भी आ जाती हैं। कर हॉल में जाने लगता है कि तभी योगिता। अरे, इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूँ। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को वापस किचन में ले जाती है। बहू, एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी, अभी तो किचन से खाना बनाकर आई हूँ। अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है। तो बहू, तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी। अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भपका हो गया है। अरे मामा जी, अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं। भाभी, कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे। जाइए, जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है और फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर। अरे ना बाबा, मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती। इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बहू, एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं। ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है। अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ, वो मैं कह रहा था कि पंखा। हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा। आज हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ। बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है। अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है। क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो। और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया। एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो। योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके गर्मी में सोते हैं। सुबह होते ही योगिता सबको चाय नाश्ता देकर जल्दी से पंखा चालू करके उसके सामने बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। चाची चाची हमारे साथ खेलो ना। क्या अभी? हाँ चाची चलो ना, हम बाहर चलकर खेलते हैं। घर पर आए मेहमान के सभी बच्चे योगिता को बाहर धूप में ले जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बेचारी योगिता अपनी मजबूरी के चलते उनसे कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी शाम में योगिता की ददिया सास भी आ जाती हैं।
कर हॉल में जाने लगता है कि तभी योगिता। अरे, इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूं। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को वापस किचन में ले जाती है। बहू, एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी, अभी तो किचन से खाना बनाकर आई हूँ, अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है। तो बहू, तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी। अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भपका हो गया है। अरे मामा जी, अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं। भाभी, कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे, जाइए जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है और फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर। अरे ना बाबा, मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती, इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बहू, एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं। ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है, अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ, वो मैं कह रहा था कि पंखा। हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा। आज हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ, बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है। अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है। क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो, और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया। एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो। योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके गर्मी में सोते हैं। सुबह होते ही योगिता सबको चाय नाश्ता देकर जल्दी से पंखा चालू करके उसके सामने बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। चाची, चाची हमारे साथ खेलो ना। क्या अभी? हाँ चाची, चलो ना, हम बाहर चलकर खेलते हैं। घर पर आए मेहमान के सभी बच्चे योगिता को बाहर धूप में ले जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बेचारी योगिता अपनी मजबूरी के चलते उनसे कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी शाम में योगिता की ददिया सास भी आ जाती हैं। कर हॉल में जाने लगता है कि तभी योगिता। अरे, इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूं। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को वापस किचन में ले जाती है। बहू, एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी, अभी तो किचन से खाना बनाकर आई हूँ, अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है। तो बहू, तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी। अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भपका हो गया है। अरे मामा जी, अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं।
भाभी, कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे, जाइए जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है और फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर अरे ना बाबा, मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती, इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बहू, एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं। ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है। अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ, वो मैं कह रहा था कि पंखा। हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा आज। हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ, बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है। अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है। क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो, और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया। एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो। योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके गर्मी में सोते हैं। सुबह होते ही योगिता सबको चाय नाश्ता देकर जल्दी से पंखा चालू करके उसके सामने बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। चाची चाची हमारे साथ खेलो ना। क्या अभी? हाँ चाची चलो ना, हम बाहर चलकर खेलते हैं। घर पर आए मेहमान के सभी बच्चे योगिता को बाहर धूप में ले जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बेचारी योगिता अपनी मजबूरी के चलते उनसे कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी शाम में योगिता की ददिया सास भी आ जाती हैं। कर हॉल में जाने लगता है कि तभी योगिता, अरे इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूँ। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को वापस किचन में ले जाती है। बहू, एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी, अभी तो किचन से खाना बनाकर आई हूँ, अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है। तो बहू, तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भपका हो गया है। अरे मामा जी, अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं। भाभी, कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे, जाइए जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है और फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर अरे ना बाबा, मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती, इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बहू, एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं। ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है। अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ, वो मैं कह रहा था कि पंखा। हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा आज। हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ, बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है। अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है। क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो, और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया। एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो।
योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके गर्मी में सोते हैं। सुबह होते ही योगिता सबको चाय नाश्ता देकर जल्दी से पंखा चालू करके उसके सामने बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। चाची चाची हमारे साथ खेलो ना। क्या अभी? हाँ चाची चलो ना, हम बाहर चलकर खेलते हैं। घर पर आए मेहमान के सभी बच्चे योगिता को बाहर धूप में ले जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बेचारी योगिता अपनी मजबूरी के चलते उनसे कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी शाम में योगिता की ददिया सास भी आ जाती हैं। कर हॉल में जाने लगता है कि तभी योगिता, अरे इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूं। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को वापस किचन में ले जाती है। बहू एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी अभी तो किचन से खाना बनाकर आई हूँ, अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है। तो बहू तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी, अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भपका हो गया है। अरे मामा जी अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं। भाभी कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे, जाइए जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है और फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर, अरे ना बाबा, मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती, इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बहू एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं। ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है, अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ वो मैं कह रहा था कि पंखा। हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा, आज हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ, बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है, अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है। क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो, और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया। एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो। योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके गर्मी में सोते हैं। सुबह होते ही योगिता सबको चाय नाश्ता देकर जल्दी से पंखा चालू करके उसके सामने बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। चाची चाची हमारे साथ खेलो ना। क्या अभी? हाँ चाची चलो ना, हम बाहर चलकर खेलते हैं। घर पर आए मेहमान के सभी बच्चे योगिता को बाहर धूप में ले जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बेचारी योगिता अपनी मजबूरी के चलते उनसे कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी शाम में योगिता की ददिया सास भी आ जाती हैं। कर हॉल में जाने लगता है कि तभी योगिता, अरे इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूं। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को वापस किचन में ले जाती है। बहू एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी अभी तो किचन से खाना बनाकर आई हूँ, अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है।
तो बहू तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भपका हो गया है। अरे मामा जी, अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं। भाभी, कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे, जाइए जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है और फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर अरे ना बाबा, मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती, इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बहू एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं। ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है, अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ, वो मैं कह रहा था कि पंखा। हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा। आज हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ, बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है। अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है। क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो, और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया। एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो। योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके गर्मी में सोते हैं। सुबह होते ही योगिता सबको चाय नाश्ता देकर जल्दी से पंखा चालू करके उसके सामने बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। चाची चाची हमारे साथ खेलो ना। क्या अभी? हाँ चाची चलो ना, हम बाहर चलकर खेलते हैं। घर पर आए मेहमान के सभी बच्चे योगिता को बाहर धूप में ले जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बेचारी योगिता अपनी मजबूरी के चलते उनसे कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी शाम में योगिता की ददिया सास भी आ जाती हैं। कर हॉल में जाने लगता है कि तभी योगिता, अरे इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूँ। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को वापस किचन में ले जाती है। बहू एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी, अभी तो किचन से खाना बनाकर आई हूँ, अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है। तो बहू तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भपका हो गया है। अरे मामा जी, अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं। भाभी, कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे, जाइए जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है और फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर अरे ना बाबा, मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती, इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बहू एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं। ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है, अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही।
जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ वो मैं कह रहा था कि पंखा। हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा आज, हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ, बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है, अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है। क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो, और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया। एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो। योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके गर्मी में सोते हैं। सुबह होते ही योगिता सबको चाय नाश्ता देकर जल्दी से पंखा चालू करके उसके सामने बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। चाची चाची हमारे साथ खेलो ना। क्या अभी? हाँ चाची चलो ना, हम बाहर चलकर खेलते हैं। घर पर आए मेहमान के सभी बच्चे योगिता को बाहर धूप में ले जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बेचारी योगिता अपनी मजबूरी के चलते उनसे कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी शाम में योगिता की ददिया सास भी आ जाती हैं। कर हॉल में जाने लगता है कि तभी योगिता, अरे इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूं। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को वापस किचन में ले जाती है। बहू एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी अभी तो किचन से खाना बनाकर आई हूँ, अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है। तो बहू तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी, अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भपका हो गया है। अरे मामा जी, अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं। भाभी कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे, जाइए जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है और फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर, अरे ना बाबा, मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती, इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बहू एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं। ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है, अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ वो मैं कह रहा था कि पंखा। हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा आज, हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ, बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है, अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है। क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो, और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया। एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो। योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके गर्मी में सोते हैं। सुबह होते ही योगिता सबको चाय नाश्ता देकर जल्दी से पंखा चालू करके उसके सामने बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। चाची चाची हमारे साथ खेलो ना। क्या अभी? हाँ चाची चलो ना, हम बाहर चलकर खेलते हैं। घर पर आए मेहमान के सभी बच्चे योगिता को बाहर धूप में ले जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बेचारी योगिता अपनी मजबूरी के चलते उनसे कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी शाम में योगिता की ददिया सास भी आ जाती हैं। कर हॉल में जाने लगता है कि तभी योगिता, अरे इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है,
इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूं। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को वापस किचन में ले जाती है। बहू एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी, अभी तो किचन से खाना बनाकर आई हूँ, अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है। तो बहू तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भपका हो गया है। अरे मामा जी, अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं। भाभी, कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे, जाइए जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है और फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर अरे ना बाबा, मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती, इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बहू एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं। ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है, अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ, वो मैं कह रहा था कि पंखा। हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा। आज हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ, बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है। अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है। क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो, और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया। एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो। योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके गर्मी में सोते हैं। सुबह होते ही योगिता सबको चाय नाश्ता देकर जल्दी से पंखा चालू करके उसके सामने बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। चाची चाची हमारे साथ खेलो ना। क्या अभी? हाँ चाची, चलो ना, हम बाहर चलकर खेलते हैं। घर पर आए मेहमान के सभी बच्चे योगिता को बाहर धूप में ले जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बेचारी योगिता अपनी मजबूरी के चलते उनसे कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी शाम में योगिता की ददिया सास भी आ जाती हैं। कर हॉल में जाने लगता है कि तभी योगिता, अरे इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूं। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को वापस किचन में ले जाती है। बहू एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी, अभी तो किचन से खाना बनाकर आई हूँ, अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है। तो बहू तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भपका हो गया है। अरे मामा जी, अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं। भाभी, कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे, जाइए जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है
और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है और फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर अरे ना बाबा, मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती, इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बहू एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं। ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है। अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ, वो मैं कह रहा था कि पंखा। हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा। आज हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ, बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है। अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है। क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो, और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया। एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो। योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके गर्मी में सोते हैं। सुबह होते ही योगिता सबको चाय नाश्ता देकर जल्दी से पंखा चालू करके उसके सामने बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। चाची चाची हमारे साथ खेलो ना। क्या अभी? हाँ चाची चलो ना, हम बाहर चलकर खेलते हैं। घर पर आए मेहमान के सभी बच्चे योगिता को बाहर धूप में ले जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बेचारी योगिता अपनी मजबूरी के चलते उनसे कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी शाम में योगिता की ददिया सास भी आ जाती हैं। कर हॉल में जाने लगता है कि तभी योगिता, अरे इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूं। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को वापस किचन में ले जाती है। बहू एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी, अभी तो किचन से खाना बनाकर आई हूँ, अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है। तो बहू तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भपका हो गया है। अरे मामा जी, अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं। भाभी, कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे, जाइए जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है और फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर अरे ना बाबा, मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती, इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बहू एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं। ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है। अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ, वो मैं कह रहा था कि पंखा। हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा। आज हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ, बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है। अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है। क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो, और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया। एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो। योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके गर्मी में सोते हैं।
सुबह होते ही योगिता सबको चाय नाश्ता देकर जल्दी से पंखा चालू करके उसके सामने बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। चाची चाची हमारे साथ खेलो ना। क्या अभी? हाँ चाची चलो ना, हम बाहर चलकर खेलते हैं। घर पर आए मेहमान के सभी बच्चे योगिता को बाहर धूप में ले जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बेचारी योगिता अपनी मजबूरी के चलते उनसे कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी शाम में योगिता की ददिया सास भी आ जाती हैं। कर हॉल में जाने लगता है कि तभी योगिता, अरे इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूँ। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को वापस किचन में ले जाती है। बहू एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी अभी तो किचन से खाना बनाकर आई हूँ, अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है। तो बहू तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी, अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भपका हो गया है। अरे मामा जी अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं। भाभी कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे, जाइए जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है और फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर, अरे ना बाबा, मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती, इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बहू एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं। ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है, अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ वो मैं कह रहा था कि पंखा। हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा, आज हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ, बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है, अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है। क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो, और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया। एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो। योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके गर्मी में सोते हैं। सुबह होते ही योगिता सबको चाय नाश्ता देकर जल्दी से पंखा चालू करके उसके सामने बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। चाची चाची हमारे साथ खेलो ना। क्या अभी? हाँ चाची चलो ना, हम बाहर चलकर खेलते हैं। घर पर आए मेहमान के सभी बच्चे योगिता को बाहर धूप में ले जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बेचारी योगिता अपनी मजबूरी के चलते उनसे कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी शाम में योगिता की ददिया सास भी आ जाती हैं। कर हॉल में जाने लगता है कि तभी योगिता, अरे इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूँ। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को वापस किचन में ले जाती है। बहू एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी अभी तो किचन से खाना बनाकर आई हूँ, अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है। तो बहू तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना।
बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भपका हो गया है। अरे मामा जी, अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं। भाभी, कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे, जाइए जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है और फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर अरे ना बाबा, मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती, इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बहू, एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं। ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है। अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ, वो मैं कह रहा था कि पंखा। हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा। आज हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ, बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है। अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है। क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो, और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया। एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो। योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके गर्मी में सोते हैं। सुबह होते ही योगिता सबको चाय नाश्ता देकर जल्दी से पंखा चालू करके उसके सामने बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। चाची चाची हमारे साथ खेलो ना। क्या अभी? हाँ चाची, चलो ना, हम बाहर चलकर खेलते हैं। घर पर आए मेहमान के सभी बच्चे योगिता को बाहर धूप में ले जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बेचारी योगिता अपनी मजबूरी के चलते उनसे कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी शाम में योगिता की ददिया सास भी आ जाती हैं। कर हॉल में जाने लगता है कि तभी योगिता, अरे इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूं। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को वापस किचन में ले जाती है। बहू, एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी, अभी तो किचन से खाना बनाकर आई हूँ, अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है। तो बहू, तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भपका हो गया है। अरे मामा जी, अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं। भाभी, कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे, जाइए जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है और फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर अरे ना बाबा, मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती, इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बहू, एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं। ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है। अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ, वो मैं कह रहा था कि पंखा।
हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा आज, हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ, बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है, अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है। क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो, और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया। एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो। योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके गर्मी में सोते हैं। सुबह होते ही योगिता सबको चाय नाश्ता देकर जल्दी से पंखा चालू करके उसके सामने बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। चाची चाची हमारे साथ खेलो ना। क्या अभी? हाँ चाची चलो ना, हम बाहर चलकर खेलते हैं। घर पर आए मेहमान के सभी बच्चे योगिता को बाहर धूप में ले जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बेचारी योगिता अपनी मजबूरी के चलते उनसे कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी शाम में योगिता की ददिया सास भी आ जाती हैं। कर हॉल में जाने लगता है कि तभी योगिता, अरे इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूँ। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को वापस किचन में ले जाती है। बहू एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी, अभी तो किचन से खाना बनाकर आई हूँ, अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है। तो बहू तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी, अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भपका हो गया है। अरे मामा जी, अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं। भाभी, कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे, जाइए जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है और फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर, अरे ना बाबा, मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती, इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बहू एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं। ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है, अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ, वो मैं कह रहा था कि पंखा। हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा आज, हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ, बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है, अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है। क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो, और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया। एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो। योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके गर्मी में सोते हैं। सुबह होते ही योगिता सबको चाय नाश्ता देकर जल्दी से पंखा चालू करके उसके सामने बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। चाची चाची हमारे साथ खेलो ना। क्या अभी? हाँ चाची चलो ना, हम बाहर चलकर खेलते हैं। घर पर आए मेहमान के सभी बच्चे योगिता को बाहर धूप में ले जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बेचारी योगिता अपनी मजबूरी के चलते उनसे कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी शाम में योगिता की ददिया सास भी आ जाती हैं। कर हॉल में जाने लगता है कि तभी योगिता, अरे इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूँ। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है,
जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को वापस किचन में ले जाती है। बहू एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी अभी तो किचन से खाना बनाकर आई हूँ, अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है। तो बहू तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भपका हो गया है। अरे मामा जी, अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं। भाभी कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे, जाइए जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है और फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर अरे ना बाबा, मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती, इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बहू एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं। ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है, अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ वो मैं कह रहा था कि पंखा। हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा, आज हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ, बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है, अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है। क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो, और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया। एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो। योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके गर्मी में सोते हैं। सुबह होते ही योगिता सबको चाय नाश्ता देकर जल्दी से पंखा चालू करके उसके सामने बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। चाची चाची हमारे साथ खेलो ना। क्या अभी? हाँ चाची चलो ना, हम बाहर चलकर खेलते हैं। घर पर आए मेहमान के सभी बच्चे योगिता को बाहर धूप में ले जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। बेचारी योगिता अपनी मजबूरी के चलते उनसे कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी शाम में योगिता की ददिया सास भी आ जाती हैं।